मॉड्यूल की हूबहू कॉपी है। जो दिल्ली सरकार ने होम आइसोलेशन, केजरीवाल सरकार ने होम आइसोलेशन लागू करा, केजरीवाल सरकार की वही पूरी नीति, वही होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस को शब्द ब शब्द उन लोगों ने अपनी गाइडलाइंस बनाकर पूरे देश में लागू करने के लिए जारी कर दिया। अब जब आपको केजरीवाल सरकार की होम आइसोलेशन की मॉड्यूल्स इतने पसंद आए, जो सारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करके विचार विमर्श के साथ बने थे, तो आपने इस प्रकार की हरकत पहले क्यों करी, क्यों कैंसिल करी हमारी होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस? और तीन चीजें साफ तौर पे साबित हो जाती हैं केंद्र सरकार के बारे में। पहली चीज जो साबित होती है वो ये होती है कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से कंफ्यूजन की स्थिति में है। उन्हें खुद नहीं पता, होम आइसोलेशन का सर पैर नहीं पता, और किस प्रकार से इस बीमारी का रोकथाम किया जाए होम आइसोलेशन के मॉड्यूल के चलते उन्हें समझ नहीं आया। दूसरी चीज, दिल्ली में केजरीवाल सरकार के बेहतरीन होम आइसोलेशन मॉड्यूल को समाप्त करके केओस की स्थिति पैदा करने की मंशा केंद्र सरकार की नजर आती है। और तीसरी और आखिरी चीज, लगता है ये सरकार एक्सपर्ट से बात ही नहीं करती है, एक्सपर्ट से चर्चा ही नहीं करती है। आप यदि किसी भी डॉक्टर से, किसी भी एपिडेमियोलॉजिस्ट से, किसी भी जाने माने व्यक्ति से जो इस फील्ड से ताल्लुक रखता है उससे संवाद करेंगे, तो वो आपको बताएगा कि पूरे विश्व में होम आइसोलेशन में लोग ठीक हो रहे हैं। अगर आप पहले ही केजरीवाल सरकार के होम आइसोलेशन मॉड्यूल को अपना लेते तो दिल्ली वालों को इतने समय तक, इतने हफ्तों तक केओस की स्थिति में नहीं जीना पड़ता। तो मेरा केंद्र सरकार से बस यही अनुरोध है कि साथ मिलकर चलिए, संवाद करिए, एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करिए। केजरीवाल सरकार ने सोच समझकर सबसे चर्चा कर कर एक मॉड्यूल तैयार किया था कि घर में एकांतवास में लोग ठीक हों, उसको अपनाइए और संवाद करके चलिए। कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करने की मंशा से, केओस पैदा करने की मंशा से काम मत करिए। सर, यूपी में जिस तरीके की स्थिति है, कानपुर में हमने देखा कि 8 पुलिस वालों को जान गंवानी पड़ी एक मुठभेड़ में, पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं। देखिए, बेहद दुखद और दर्दनाक घटना उत्तर प्रदेश में घटी है। सबसे पहले तो जो हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, उनकी शहादत को सलाम करता हूं। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट से कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं। क्या वो राज्य जिसमें पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, जिसमें पुलिस कर्मियों की इस प्रकार से गोली मारकर हत्या करी जा रही है, उस प्रदेश में जनता कैसे सेफ होगी, जनता कैसे सुरक्षित होगी? और साथ ही साथ जब आप एक वारदात के लिए जाते हैं, मुठभेड़ के लिए जाते हैं, तो क्या प्रोटेक्टिव गियर, क्या आप लाइफ प्रोटेक्शन जैकेट, पूरी आर्म्स एंड एम्यूनिशन, पूरे तामझाम के साथ, पैराफिनिलिया के साथ नहीं जाते हैं? क्या इसी प्रकार से हमारे पुलिस कर्मियों को भेज दिया जाता है कि जाओ, जाकर काम करो? मुझे लगता है ये पूरे उत्तर प्रदेश प्रशासन पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और मैं तो बस इतना ही कह सकता हूं कि जिस प्रदेश में जो सुरक्षा देने वाला है, यानी कि जो पुलिस कर्मी है, वो सुरक्षा देने वाला खुद सुरक्षित नहीं है, तो उस राज्य की जनता कैसे सुरक्षित होगी? बेहद दुखद और दर्दनाक घटना है।